हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय तिवारी आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो इसके पहले हमने बताया था कि किसी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो उस वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर जाइए। वहां पर आपके लिए वर्ग कैसे निकाला जाता है, कितनी भी बड़ी संख्याओं का, तो आसानी से वहां से आप सीख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए सिखाने वाला हूं कि किसी भी वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा है कि परफेक्ट संख्या का वर्गमूल निकालना। तो यहाँ पर एक बात आती है कि परफेक्ट संख्या क्या होती है। हम आपके लिए थोड़ी सा बताना चाहते हैं कि परफेक्ट संख्या होती है, जैसे हमने आपके लिए लिख दिया कितना 16, तो 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। हमने आपके सामने लिख दिया 25, तो 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 5 होता है। हमने आपके लिए लिख दिया 81, 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। लेकिन यदि हम लिख दें आपके लिए कि 7 का वर्गमूल कितना होता है, तो 7 का वर्गमूल होता है लेकिन काय में आता है, पॉइंट में आता है। 7 का वर्गमूल होता है लेकिन काय में आता है, पॉइंट में आता है। और ये जो संख्याएं दी गई हैं, ये 3 जो संख्याएं दी गई हैं, ये संख्याएं कहलाती हैं परफेक्ट संख्या, जिनका वर्गमूल काय में पूर्णांक में निकलता है। लेकिन जो 7 दी गई है, ये एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल काय में निकलता है, पॉइंट में निकलता है। तो ये कैसी है, नॉन परफेक्ट संख्या है। ये कैसी है, नॉन परफेक्ट संख्या है। तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे कि इनका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। लेकिन आज हम सीखते हैं कि परफेक्ट संख्या का वर्गमूल निकाला कैसे जाता है। हाँ, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि परफेक्ट संख्या का हम कैसे पहचान करेंगे, उसकी क्या पहचान होती है। तो हम बता दे रहे हैं आपके लिए, एक लाइन लिख रहे हैं, उस लाइन को अच्छे से ध्यान से समझना। तो परफेक्ट वर्ग संख्या के इकाई का अंक हमेशा 0, 1, 4, 5, 6, 9 कितने 0, 1, 4, 5, 6, 9 होते हैं। फिर से समझो, परफेक्ट वर्ग संख्या कैसे पहचान करेंगे। तो परफेक्ट वर्ग संख्या की इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, 0, 1, 4, 5, 6, 9, इनमें से और कोई नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो कैसे पता करेंगे, कोई भी संख्या लिखी है उसके इकाई का अंक देखेंगे। यदि इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 इत्यादि में से यदि कोई मिलता है तो हम जान लेंगे कि वो परफेक्ट वर्ग संख्या है। लेकिन अब इसके लिए इसके आगे कैसे समझेंगे, तो इसके आगे एक आपको छोटी सी टेबल में बना देता हूं बोर्ड पर। वो टेबल याद कर लोगे तो कितनी भी बड़ी तुम्हारे सामने वर्ग संख्या रहेगी, उसका वर्गमूल आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं अपने बोर्ड पर एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट के माध्यम से, इस सारणी के माध्यम से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का क्या वर्गमूल चुटकियों में निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था अभी, परफेक्ट संख्या का वर्गमूल की पहचान क्या होती है, उसके इकाई के अंक कितने होते हैं, 0, 1, 4, 5, 6 या 9। ठीक है ना। अब यदि मान लो कोई संख्या दी गई है जिसमें यदि इकाई का अंक कितना दिया गया है, जैसे मान के चलो, पहले समझ लो सारणी कि जैसे इकाई का अंक कितना दिया है, 1 दिया है। यदि किसी भी वर्ग संख्या के इकाई का अंक 1 दिया है तो वर्गमूल के इकाई के अंक 2 हो सकते हैं, एक तो 1 होगा या 9 होगा। यदि 4 दिया है तो उसके वर्गमूल के इकाई का अंक कितने होंगे, 2 होंगे या 8 होंगे। यदि किसी भी वर्ग संख्या के इकाई का अंक 6 दिया है तो उसके वर्गमूल के इकाई का अंक कितने हो सकते हैं, 4 या 6 हो सकते हैं। और यदि किसी वर्ग संख्या के इकाई का अंक यदि 9 दिया है तो उसके वर्गमूल के इकाई के अंक 4 या 7 हो सकते हैं। अब इसे हम करने का प्रयास करते हैं। पहले हम छोटी संख्या का वर्गमूल निकालना बताएंगे, उसके बाद हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालना बताएंगे। तो पहले हम संख्या लेते हैं, जैसे कि हमने कितनी संख्या ली है, 225 एक संख्या ली है। एक ऐसी संख्या है, परफेक्ट संख्या है। कैसे पता लगाया, क्योंकि इसके इकाई का अंक कितना दिया है, 5 दिया है। तो सबसे पहले नंबर हम देखते हैं 5 के इकाई का अंक 225 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो हमने देखा कि इकाई का अंक जब
जब 5 है तो इसमें केवल एक ही वर्गमूल के इकाई का कितना होगा, केवल 5 होगा। तो हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। अब शुरू के 2 अंकों को छोड़ देना है। अब ये देखना है कि ये 1 है, ये 2 है, ये कितनी कितनी की वर्ग संख्या के बीच में है। जैसे कि हम देखते हैं 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। तो छोटी वाली जो वर्ग संख्या है वो क्या लिख देनी, पास में लिख देनी है, और इसके साइड में दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये कितनी का होगा, हो जाएगा 15 का हो जाएगा। अब नेक्स्ट संख्या लेते हैं हम 784। 784 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो सबसे क्या निकालना है, सॉरी वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले नंबर हम देखेंगे 784 परफेक्ट वर्ग संख्या है कि नॉन परफेक्ट वर्ग संख्या है। तो देखो इसके इकाई का अंक कितना दिया है, 4 दिया है। तो हमें पता चल गया कि जिसके इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है तो उसके इकाई का अंक, तो वो कैसी संख्या कहलाती है, परफेक्ट वर्ग संख्या कहलाती है। तो इकाई का अंक 4 है, तो इसके वर्गमूल के इकाई के अंक कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। टेबल से देखो 2 हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या कर देना है, शुरू के 2 अंकों को क्या कर देना है, छोड़ देना है। अब 7 देखना है कि किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में आता है। जैसे कि हम जानते हैं कि 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो 4 और 9 वर्ग संख्या के बीच में क्या आता है, 7 आता है। तो छोटी वाली वर्ग संख्या हमें दोनों के पास में लिख देना है। छोटी वाली वर्ग संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 हम इसके भी आगे लिख देंगे, इसके भी आगे लिख देंगे। तो अब हमें पता चल जाएगा कि जो 784 जो संख्या है, या तो 784 का वर्गमूल या तो 22 होगा या 28 होगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, कंफर्म करना है। तो कैसे करेंगे, 7 देखना है कि 9 के ज़्यादा पास में है कि 4 के ज़्यादा पास में है। 7 देखो, 7 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस होता है। लेकिन 4 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 3 का डिफरेंस होता है। तो ये 7 है, ये 9 के ज़्यादा पास में है, अर्थात किस संख्या के ज़्यादा पास में है, बड़ी संख्या के पास में है। तो बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 784 28 का क्या होता है, वर्ग 784 का वर्गमूल क्या होता है, 28 होता है। हाँ, अब एक और संख्या का हम आपके लिए निकाल के बताते हैं। एक संख्या लेते हैं हम कितना, 10 नवासी। 10 नवासी का क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे परफेक्ट संख्या है कि नॉन परफेक्ट संख्या है। इकाई का अंक देखा, इकाई का अंक कितना दिया है, 9 दिया है। ये इसमें भी देखो टेबल में इकाई का अंक 9 है, मतलब ये कैसी संख्या है, परफेक्ट वर्ग संख्या है। मतलब इसका इकाई का अंक क्या निकलेगा, पूर्ण संख्या में निकलेगा। इकाई का मतलब वर्गमूल कैसे निकलेगा, पूर्ण संख्या में निकलेगा। तो हम पहले बना लेंगे, जिस संख्या की इकाई का अंक 9 है तो उसका वर्गमूल की इकाई के अंक कितने निकलेंगे, 3 या 7 निकलेंगे। तो हमने पहले 3 लिख लिया, फिर 7 लिख लिया। फिर क्या करना है, शुरू के 2 अंकों को छोड़ देना है। अब ये जो लास्ट की संख्या बची है 10, ये देखना है कि किस वर्ग संख्या के बीच में आती है। जैसे हमने देखा कि 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 9, और 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग होता है 16। तो 9 और 16 के बीच में 10 आती है संख्या, बिल्कुल आती है। अब क्या करना है तुम्हें, छोटी वाली जो वर्ग संख्या है ये दोनों के आगे लिख देना है। तो हमने 3 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया। अब ये देखो कि ये 10 है जो 9 के ज़्यादा पास में है कि 16 के ज़्यादा पास में है। हम जानते हैं कि 10 किसके ज़्यादा पास में होता है, 9 के ज़्यादा करीब होता है। मतलब किस संख्या के ज़्यादा करीब है, छोटी वाली संख्या के ज़्यादा पास में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटा वाला। मतलब माने कि क्या हो जाएगा, 10 नवासी का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। हम आपके लिए एक और संख्या लेते हैं, उसका भी हम वर्गमूल निकालना बता देते हैं, संभवतः आप समझने का प्रयास करेंगे। तो एक और संख्या लेते हैं हम कितनी, 29 16। 29 16 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना। तो ये परफेक्ट संख्या है क्योंकि इकाई का अंक कितना दिया है, 6 दिया है। जब इसके इकाई का अंक कितना है, 6 है, तो वर्गमूल के इकाई का अंक 2 बनेंगे, एक तो 4 बनेगा या 6 बनेगा। तो हमने पहले लिख लिया 4 और इसके बाद नीचे लिख लिया 6। शुरू के 2 अंक को छोड़ देना है। अब 29 देखना है कि कितने कितने के वर्ग संख्या के बीच में आता है। तो हम जानते हैं कि 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। और 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। तो हमें क्या करना है कि ये छोटी वाली जो वर्ग संख्या है दोनों के आगे लिख देना है। मतलब यहाँ पर भी 5 लिख दो, यहाँ पर भी 5 लिख दो। मतलब हमें पता चल गया है इतना कि 29 16 है, ये किसका वर्गमूल हो, इसका वर्गमूल कितना होगा, या तो 54 होगा या 56 होगा। अब हमें क्या करना है, कन्फर्म करना
करना है। तो कन्फर्म कैसे करेंगे? अब ये देखो कि 29 जो संख्या है ये 25 के ज़्यादा पास में है कि ये 29 है ये 36 के ज़्यादा पास में है। तो हम बिल्कुल जानते हैं कि 29 के बीच में 29 और 25 के बीच में कितने का डिफरेंस होता है? 4 का डिफरेंस होता है। इसलिए काय के ज़्यादा पास में? 25 के ज़्यादा पास में है। और 25 मतलब छोटी संख्या के पास में है, तो छोटी संख्या के पास में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 54। मतलब माने कि 29 16 जो है उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। हाँ, एक और हम वर्ग संख्या लेते हैं, उसका भी हम आपके लिए वर्गमूल निकालना बताते हैं। जैसे कि अब हमने संख्या ली है कौन सी? 75 69। 75 69 का क्या निकालना? हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखो सबसे पहले इसके इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक कितना दिया है? 9 दिया है। तो 9 में क्या बनेगा? यदि किसी वर्ग संख्या की इकाई का अंक 9 है तो उसके वर्गमूल की इकाई के अंक 2 बनेंगे, या तो 3 बनेगा या 7 बनेगा। तो हमने सबसे पहले 3 लिख लिया, फिर उसके बाद में क्या लिख लिया? 7 लिख लिया। अब शुरू की 2 अंकों की संख्या में क्या कर देना है? छोड़ देना है। अब ये 75 देखना है किन किन वर्ग संख्याओं के बीच में आता है। तो हम जानते हैं भैया कि 8 का वर्ग कितना होता है? 8 का वर्ग होता है 64, और 9 का वर्ग कितना होता है? 9 का वर्ग कितना होता है? 81। ठीक है ना? तो छोटी वाली वर्ग संख्या दोनों की कहाँ लिख देनी है? आगे लिख देनी है। छोटी वाली वर्ग की संख्या कितनी है? 8 है, तो हमने कितनी लिख दी? 8 लिख दी। अब हमें पता चल गया है कि ये 75 69 जो संख्या है उसका वर्गमूल या तो 83 होगा या 87 होगा। अब हमें क्या करना है? कन्फर्म करना है। तो कन्फर्म कैसे करेंगे? देखो 64 और 75 देखना है कि ये 75 जो संख्या है ये 64 के ज़्यादा पास में है कि 81 के ज़्यादा पास में है। तो अब हम देख लेंगे 75 में जब 6 जोड़ देंगे तो कितने हो जाते हैं? 81 हो जाते हैं। मतलब माने कि ये किस संख्या के ज़्यादा पास में है? 81 के ज़्यादा पास में है। मतलब कैसी संख्या के ज़्यादा पास में है? बड़ी संख्या के पास में है। और जब बड़ी संख्या के पास में है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। मतलब माने कि 75 69 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। तो दोस्तों एक और संख्या हम आपके सामने लेते हैं और उसका भी हम वर्गमूल निकालना बताएंगे क्या कैसे निकलता है। एक और संख्या 0 बारी लेते हैं। जैसे कि हमने लिया आपके सामने कितना? 8100 का क्या निकालना है? हमें वर्गमूल निकालना है। तो इकाई का अंक क्या है? संख्या के इकाई का अंक वर्ग संख्या के इकाई का अंक कितना है? 0 है। तो उसके वर्गमूल के इकाई का अंक कितना बनेगा? केवल 0। अब शुरू के 2 अंक छोड़ देना है। अब 81 देखना है किस किस वर्ग संख्या के बीच में आती है। तो हम जानते हैं कि 9 का वर्ग कितना होता है? 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब छोटी वाली संख्या कैसे लिख देते? पास में लिख देते। अब इसका कोई दूसरा तो ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए हमें पता चल गया कि भैया 90 का मतलब 8100 का वर्गमूल कितना होता है? 90 होता है, 90 होता है। ठीक है, एक नई संख्या लेते हैं, उसका हम वर्गमूल निकालना आपके लिए बताते हैं। ये संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इस संख्या को आसानी से समझना। एक संख्या लेते हैं हम कितना? 1296 का वर्गमूल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विधि से बहुत अच्छे से समझना सभी लोग। सबसे पहले नंबर इकाई का अंक कितना दिया है? 6 दिया है। तो हमें वर्गमूल के इकाई का अंक कितना निकलेगा? 4 या 6 निकलेगा। कितना निकलेगा? 4 या 6 निकलेगा। अब शुरू के 2 अंक छोड़ दो। अब देखो ये 12 किस किस वर्ग संख्या के बीच में आता है? तो जैसे हम जानते हैं 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। और 4 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग होता है 16। तो छोटी वाली संख्या क्या करते हैं हम इस ट्रिक में? छोटी वाली संख्या दोनों के आगे लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 34 और कितना हो जाएगा? 36। अब ये पता चल गया हमें कि 12 जो 96 का वर्गमूल कितना है? 34 है या 36 है। अब क्या करेंगे? हम कंफर्म करेंगे कि 34 का है या 36 का है। तो देखना है 12 9 के ज़्यादा करीब है कि 16 के ज़्यादा करीब है। हमें पता है कि 9 के ज़्यादा करीब होता है 12। तो छोटी वाली संख्या इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी ध्यान दो भैया अच्छे से। क्या है ये आंसर? क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 1296 का वर्गमूल होता है वो सही क्या होता है? 36 का होता है। लेकिन हमारी ट्रिक के अनुसार तो कितना आ रहा आंसर? 34 आ रहा है। तो ध्यान देना है भैया, ये 1296 एक ऐसी संख्या है, ये अपवाद होती है। क्या होती है? अपवाद संख्या है। इस विधि के माध्यम से इसका बस आंसर क्या आता है? गलत आता है। आंसर क्या आता है? 34। लेकिन सही आंसर क्या होता है? 36 होता है। इसलिए यह केवल एक संख्या ऐसी है जो अपवाद है, इस विधि से इसका आंसर सही नहीं आता है। बाकी की जितनी भी संख्याएं हैं इस विधि से उनका आंसर बिल्कुल सही आता है। तो ध्यान देना है इस संख्या को और याद रखना है इस संख्या को।
इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए आप हमारे शिखर तेंदुखेड़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। मैं अजय तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।